Hello guys, this is BP Singh and you are watching our YouTube channel Chalk and Talk. Today in this video, we will study a poem, The True Beauty. It's a poem of Thomas Carlyle. तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12 की दूसरी पोयम द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। ये जो पोयम है थॉमस कैरियो की पोयम है और इस पोयम में कवि ने बताया है सुंदरता के बारे में। सच्ची सुंदरता है क्या? यहाँ पे दो स्टैंजा के माध्यम से कवि ने फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी में अंतर स्थापित किया है, दोनों में अंतर बताया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोयम द ट्रू ब्यूटी। इस पोयम में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज इन दोनों स्टैंजा का, इस पूरी कविता का हिंदी अर्थ देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता। पहली स्टैंजा है ही दैट लव्स अ रोजी चिक और अ कोरल लिप एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज द सीक fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. ये पहली स्टैंजा है। इसका आप देखते हैं हिंदी अर्थ। He that loves a rosy chick, he वह, that जो loves प्रेम करता है, और रोजी चिक, रोजी चिक, चिक मीन्स गाल, रोजी, रोजी रोज से बना हुआ अर्थात रोज के जैसा, गुलाब के जैसा। ही वह, यहाँ पे बात कर रहा है ही वह, संकेत कर रहा है एक प्रेमी की ओर। वह जो प्रेम करता है रोजी चिक, गुलाब जैसे गालों से, वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, पहली लाइन। दूसरी है और अथवा अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल, मूंगा एक रत्न होता है, कोरल लिप मीन्स होठ, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना, अथवा कोरल लिप, मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, मूंगे जैसे लाल होठ की प्रशंसा करता है। वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अर्थात अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, अथवा स्टार लाइक आइज, तारे जैसी चमकीली आँखों में, वह जो डज सीक मीन्स खोजना, सर्च करना, वह जो सर्च करता है, खोजता है अपनी प्रेमिका की तारों जैसी चमकीली आँखों में, क्या सर्च करता है? फ्यूल, ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित किए रखने के लिए, वह जो अपनी प्रेमिका की आँखों में फ्यूल, ईंधन खोजता है, पेट्रोल डीजल खोजता है। यहाँ पे कभी ऐसा कह रहा है, फ्यूल ईंधन खोजता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, और जैसे जैसे समय बीतता है, समय जाता है, डिके, एज ओल्ड टाइम मेक्स दी डिके, अब जैसे जैसे समय बीतता है तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं? डिके, नष्ट हो जाती हैं। समय के साथ गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल होठ, तारों जैसी चमकीली आँखें क्या होंगी? जब शारीरिक बुढ़ापा आएगा तो ये भी खत्म हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए अंत में उसकी जो प्रेम की ज्वाला है, उसका प्रेम जो है वो भी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, प्रेम भी
स्वतः ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह प्रेमी अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है और अपनी प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए उसकी तारों जैसी आंखों में ईंधन ढूंढता है। और जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये शरीर भी क्षीण होगा, तो शारीरिक बुढ़ापा आएगा। तो इसके साथ ही जब बुढ़ापा आएगा, शारीरिक सुंदरता फेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसका प्रेम भी कम हो जाएगा, उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा पहली स्टैंजा का हिंदी अर्थ है। एक बार फिर से देख लीजिए। वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है अथवा अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए वह उसकी तारों जैसी आंखों में ईंधन ढूंढता है, जैसे ही जब समय बीतेगा, शारीरिक बुढ़ापा आएगा, समय बीतने के साथ साथ उसका प्रेम भी स्वतः खत्म हो जाएगा। ये पहली स्टैंजा का हिंदी अर्थ हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगली स्टैंजा देखते हैं। स्टैंजा सेकेंड है, बट अ स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। बता रहा है स्मूथ, बट स्मूथ, स्मूथ मीन्स चिकना, सुंदर, एंड स्टेट फास्ट माइंड, स्टेट फास्ट दृढ़ निश्चय, सुदृढ़, मजबूत, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार, एंड काम डिजायर, और शांति इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जहाँ का प्रेम इक्वल हो, बराबर हो, एक दूसरे का जुड़ाव दोनों तरफ से एक जैसा हो। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, कैंडल मीन्स होता है प्रज्वलित करना, नेवर डाइंग फायर्स, तो यहाँ पे प्रेम की ज्वाला कभी भी खत्म नहीं होगी। वेयर दीज आर नॉट, यहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइस लवली चिक्स और लिप्स आर आइज। तो एक एक इसका लाइन हिंदी अर्थ देखते हैं। अब इस पहली लाइन में उन्होंने कवि ने शारीरिक सुंदरता की बात की थी, फिजिकल ब्यूटी की बात की थी कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ पे स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात कर रहा है, आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता की बात कर रहा है कवि। कवि कहता है कि लेकिन एक सुंदर, साफ, सुदृढ़ मन, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार और शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और जहां पे इक्वल लव कंबाइंड है, जहां दोनों प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम है वो बराबर है, दोनों पक्षों से बराबर है, उनकी इच्छाएं शांत हैं, उनका विचार अच्छा है, वो उनका मन सुंदर और सुदृढ़ है, तो ऐसी जगह प्रेम की जो ज्वाला है वो कभी भी समाप्त नहीं होती, प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता, प्रेम हमेशा प्रज्वलित रहता है। वेयर दीज आर नॉट, और जहां पे ऐसा नहीं है, क्या नहीं है? अच्छे विचार नहीं है, मन का मिलन नहीं है, दोनों ओर से दोनों का हृदय का मिलाप नहीं है, तो जहां ऐसा नहीं, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं, कभी कह रहा है मैं घृणा करता हूं, लवली चिक्स और लिप्स आर आइज, मैं जहां ऐसा प्रेम नहीं है, जहां मन का जोड़ नहीं है, जहां हृदय का जोड़ नहीं है, जहां का विचार सुंदर साफ नहीं है, जिनका विचार सुदृढ़ नहीं है, मन सुदृढ़ नहीं है, मैं ऐसे प्रेम की बात कर रहा है कवि, बता रहा है लवली चिक्स और लिप्स आर आइज, मैं ऐसे सुंदर गाल, लिप्स और आइज, सुंदर गुलाब जैसे गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल होठों से और तारों जैसी आंखों से घृणा करता है, कवि कहता है ऐसा। तो ये रहा दूसरी
स्टैंजा का शाब्दिक अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए। कवि कह रहा है कि ऐसा प्रेम जहाँ प्रेमी और प्रेमिका दोनों का मन सुंदर हो, सुदृढ़ हो, विचार अच्छे हों, इच्छाएं शांत हों और दोनों लोग एक दूसरे से एक समान प्रेम से जुड़े हों। जहाँ ये सारी चीज़ें हैं वहाँ प्रेम कभी भी समाप्त नहीं होता, हमेशा प्रेम प्रज्वलित रहता है। भले ही समय बीत जाए, भले ही शारीरिक सुंदरता खत्म हो जाए, ऐसा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। और कभी कहता जहाँ ऐसा प्रेम नहीं है तो मैं गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे लाल होठों से और तारों जैसी चमकीली आँखों से घृणा करता हूँ। तो ये रहा आपकी पोयम द ट्रू ब्यूटी का शाब्दिक हिंदी अर्थ। अगले वीडियो में हम लोग इसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट एक ही वीडियो में दोनों का देखेंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। अब आप लोग वीडियोस के माध्यम से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। अगर आप अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। हमारी टीम अपना पूरा प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सभी कक्षाओं के सारी क्लासेस के वीडियोज़ आपको अवेलेबल हों। धन्यवाद।